मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहाने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो को जल्दी देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पाठ है सीबीएसई की कक्षा 10वीं का पाठ दोहे, जो बिहारी द्वारा रचित है। कवि बिहारी का परिचय सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे। कवि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य की विशेषता यह है कि इन्होंने श्रृंगार पर काव्य की रचना अधिक मात्रा में की है, क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजा थे उनको इसी प्रकार की रचना अधिक पसंद थी। तो इसीलिए जिस तरह से मांग रहती है उसी तरह का काव्य का निर्माण किया जाता है। तो अधिक मांग श्रृंगार पर काव्य अर्थात रोमांस की मांग रही है, तो इसीलिए सहज ही है इन्होंने भी इसी तरह का काव्य का निर्माण किया। लगभग इन्होंने 713 दोहों की रचना की है, जो इनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 713 दोहों का संकलन है। बिहारी जी शाहजहां से लेकर अनेक राजा महाराजाओं के पास दरबारी कवि के रूप में रहे हैं। अंततः उन्होंने सबसे अंत में जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ पर दरबारी कवि के रूप में रहे। और कहा जाता है कि इन्हें हर रोज एक अशर्फी दी जाती थी, अर्थात एक सोने की मुद्रा जिसे हम कहते हैं। तो इनके काव्य रचना से प्रसन्न होकर राजा इनको हर रोज एक अशर्फी प्रदान किया करते थे। तो इस तरह से इनकी उपजीविका चला करती थी। तो ये उनके प्रसिद्ध दरबारी कवि माने जाते हैं। तो आइए अब हम इनके द्वारा जो रचित हमारे लिए अध्ययन के लिए रखे गए दोहे हैं उनके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अर्थात इस प्रथम दोहे में दो सखियों के बीच का वार्तालाप है। दो सखियां आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं कि उनका रूप सौंदर्य किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, सोहत ओढ़े अर्थात सोहत अर्थात शोभा देते हैं, ओढ़े अर्थात ओढ़कर लपेट कर, पीतु अर्थात पीला, पटु अर्थात कपड़ा, श्याम अर्थात श्री कृष्ण या काले। श्याम का अर्थ है काला और श्री कृष्ण को काला ही कहा जाता है क्योंकि वे वर्ण से काले थे। सलोने अर्थात सुंदर या लुभावने, मोहक, और गात अर्थात शरीर। तो इस तरह से जो उनका शरीर है शोभा दे रहा है क्योंकि इन्होंने पीला कपड़ा परिधान किया है, पीला कपड़ा इन्होंने पहना है या अपने शरीर पर ओढ़ा है। तो इसीलिए इन्हें पीतांबर भी कहा जाता है क्योंकि पीले वस्त्र पहना करते थे। पीत अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, तो पीला कपड़ा है जिसका वह अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरह से जिन्होंने पीले वस्त्र परिधान किए हैं वे बहुत ही अच्छे शोभा दे रहे, शोभायमान दे रही है। उनके शरीर पर वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब आइए उनकी तुलना किसके साथ की है वो देखते हैं। मनो अर्थात मानो, नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो मान लीजिए, मानो ऐसे लग रहे वे मानो नीलमणि शैल, शैल अर्थात पर्वत, नीलमणि शैल अर्थात पर्वत पर आतपु अर्थात धूप, नीलमणि पर्वत पर धूप, पर्यो अर्थात पड़ी है, प्रभात अर्थात सुबह। तो मान लीजिए उनका सौंदर्य इस तरह से निखर रहा है कि नीलमणि वहां का सबसे सुंदर पर्वत, लुभावना पर्वत, आकर्षक दिखाई देने वाला नीलमणि पर्वत है। तो उस नीलमणि पर्वत पर जैसे जैसे सुबह की धूप, पहली किरण वहां पर पड़ती है और उस पर्वत की शोभा बढ़ाती है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण की शोभा इन पीले वस्त्रों के कारण अधिक बढ़ गई है और वे अधिक अच्छे सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से पहले दोहे में श्री कृष्ण के रूप वर्णन का वर्णन किया गया है। दो सखियां आपस में वार्तालाप करते हुए इस तरह का वर्णन है। दूसरा दोहा हम देखते हैं, कहला में एकत बसत अहि मयूर मृग बा, जगतु तपोवन सौख्यो दीर्घ दाग निधा।
तो कहला में व्याकुल होकर, कहला में अर्थात व्याकुल होकर एकत्र बसत अर्थात एक साथ बैठते हैं। अहि अर्थात सांप, मयूर अर्थात मोर, मृग अर्थात हिरण और बाघ आपको तो मालूम ही है बाघ। तो इस तरह से कि व्याकुल होकर सब एक साथ बैठते हैं, चाहे वह एक दूसरे के दुश्मन क्यों न हो। तो एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद वे एक साथ बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? देखिए, जगतु तपोवन सौ, जगतु अर्थात संसार, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदा। तो संसार में जिस तरह से तपोवन में लोग रहा करते हैं, तपोवन अर्थात तपस्वियों की यह तप भूमि है कि जहां पर सभी तपस्वी आते हैं और वहां पर अपना तप करते हैं, भगवान को, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वहां पर जाकर एक आराधना तपस्या करते हैं, जाप करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर चाहे कोई भी एक दूसरे के दुश्मन भी क्यों ना आ जाए, शत्रु भी आ जाए, तो वो मित्रवत वहां पर व्यवहार किया जाता है। वहां पर किसी से किसी की दुश्मनी नहीं होती है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। तो संसार में जिस तरह से तपोवन है, सौ कियो अर्थात उसकी तरह, तपोवन की तरह दीर्घ अर्थात दीर्घ लंबा और दाग अर्थात गर्मी। तो दीर्घ गर्मी अर्थात जो कि समय अधिक समय तक रहने वाली है गर्मी, निदार अर्थात गर्मी के मौसम, गर्मी का मौसम। तो इस तरह से गर्मी के मौसम में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि वहां पर के सभी पशु पक्षी एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी छांव में आकर एक साथ बैठे हुए हैं या पानी में जाकर एक साथ बैठे हुए हैं। इस तरह से एक दूसरे के दुश्मन शत्रु होने के बावजूद भी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसे कि जैसे जिस तरह से तपोवन में कोई भी शत्रु वहां पर नहीं होता है, सभी एक साथ वहां पर बैठते हैं। तो ये प्रचंड बढ़ती हुई गर्मी के कारण ऐसा हुआ है। तो इस तरह से यह प्रचंड गर्मी में किस तरह से पशु पक्षियों की अवस्था होती है और वो किस तरह से शत्रु होने के बावजूद एक साथ रहते हैं, इसका वर्णन इस दूसरे दोहे में किया गया है। अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भवनो हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर गोपियां जो है, ये गोपियां श्री कृष्ण के साथ अपनी बातों का आनंद उठाते हुए वह उनसे छेड़खानी करती है। और छेड़खानी करते समय उन्होंने जो है श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा कर रखी है और वो देती नहीं है उन्हें। तो श्री कृष्ण जब उनसे अपनी बांसुरी मांगते हैं तो वो क्या क्या कहते हैं देख लीजिए। बतरस लालच लाल की, बतरस अर्थात बातों का रस अर्थात बातों का आनंद। जो छोटे बाल कृष्ण है जो मीठी मीठी बातें करते हैं, तो उन बातों का रस स्वाद अर्थात आनंद प्राप्त करने के लिए लालच, उसका लालच मतलब उनकी अच्छी अच्छी बातों, मीठी मीठी बातों का आनंद प्राप्त करने का लालच इन गोपियों के मन में बसा हुआ है। लाल किया था कृष्ण की, तो मुरली धरी लुकाया, तो मुरली इन्होंने छिपा कर रखी है। धरी लुकाई मतलब छिपा कर रखी है। तो इस तरह से उनके बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण के बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए वे श्री कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को वो छिपाती है और वो उनसे बातें करने लगती है। सौह करे मतलब वो शपथ लेती है कि शपथ मैंने आपको, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने आपकी मुरली नहीं ली है। तो इस तरह से झूठ मूठ की कसम भी हुए खाती हैं, शपथ लेते हैं कि मैंने आपकी मुरली नहीं ली है। भवनों हंसे, और भवों में ही हंसते हैं, मतलब यहाँ पर भवों में हंसना मतलब इस तरह से आंखों ही आंखों में हंसना, मतलब अपनी गलती को मान लेना। तो इस तरह से वे अपने भवों में हंसते हैं। देन कहीं नटी जाए, अब जब देने के लिए कहते हैं, जब श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं कि मेरी मुरली आप दे दीजिए, तो नटी जाए मतलब वो इनकार कर देती है, मतलब वो मुरली देने के लिए इनकार कर देती है। जब श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं कि मेरी आप मुरली दे दीजिए, तो वो उसे इनकार कर देती है। अर्थात वे श्री कृष्ण के, बाल कृष्ण की बातों का आनंद और अधिक लेना चाहते हैं और वो उसे थोड़ा सा छेड़ना भी चाहते हैं। तो इस तरह से ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो किस तरह से मीठी मीठी बातें करते थे और गोपियां बातों का आनंद लेने के लिए उन्हें किस प्रकार से छेड़ती थी। तो ये इस दोहे में बताया गया है।
आगे का दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे धौन में करत है नयननु ही सब बात। यहाँ पर जो नायक नायिका है वो किसी समारोह में गए हुए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है और अधिक भीड़ होने के कारण वे नजदीक आकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो एक दूसरे से आंखों में इशारे करने लगते हैं और आंखों के द्वारा ही वे बातें करने लगते हैं। जैसे कि किसी सिनेमा में भी हमने देखा होगा या किसी धारावाहिक में हमने देखा होगा कि नायक और नायिका जो है यह आंखों में इशारा करते हैं और इशारा कर कर उन्हें ऐसे इस तरह से कुछ इशारे करके हाँ ना, तो इस तरह से आंखों में इशारा करते हैं। और चाहे तो वो व्हाट्सएप पर वो आंखों के इशारे वाले बहुत से वीडियो क्लिप्स, वहाँ पर जो आंखों से तीर मारना, इस बारे में बहुत सारे वीडियो क्लिप्स यहाँ पर इधर उधर प्रसारित हुए थे। तो इस तरह से ये आंखों में बातें करने का, आंखों से हम किस तरह से बातें कर सकते हैं, इसका बहुत ही मनमोहक आकर्षक वर्णन इस दोहे में बिहारी जी ने किया है। कहत मतलब नायक नायिका एक दूसरे से कुछ कहते हैं, आंखों से कुछ कहते हैं। नटत अर्थात इनकार कर देती है, नायिका किसी बात के लिए इनकार कर देती है, नायक कुछ उसे कहने की कोशिश करता है क्या इस तरह से, तो वो इनकार कर देती है, नायिका जो है वो इनकार कर देती है। रिजत तो नायिका के इनकार करने पर भी वो जो नायक है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और वो रिजना अर्थात प्रसन्न होना, खुश होना, आकर्षित होना। तो इस तरह से उसकी ओर और अधिक आकर्षित होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि वो तो रुक नहीं सकता, उसके ऊपर नायिका है, आखिर उसके नखरे तो झेलने ही होंगे। खिदत तो नायिका इसके ऊपर फिर खींच जाती है, थोड़ी सी रूठ जाती है कि वो इस तरह से क्यों हंस रहा है, इसलिए। तो इस तरह से उनकी आंखों में बातें चलती है और बातें आगे बढ़ती रहती है। मिलत फिर उनकी दोनों की आंखों में मिलन हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे की बातें को मानते हैं, दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखें के साथ मिल जाती है और वह एक दूसरे की बातों का स्वीकार कर लेते हैं। खिलत तो इस तरह से वे खिल उठते हैं, मतलब दोनों भी प्रसन्न हो जाते हैं, खिल उठते हैं, अर्थात उन्हें बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। इस तरह से जब नायक नायिका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रेम का स्वीकार करते हैं, तो दोनों को भी प्रसन्नता होती है। लजिया, इसके बाद नायिका लजाने लगती है। हर स्त्री का अलंकार यही है कि वो लजाती अधिक है, शर्माती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नायिका जो है ये अंत में शर्माती है, उसे लाज आती है किसी बात की और वो लजाती है, शर्म करती है। भरे भवन में, भवन अर्थात महल, तो जो भी वहां पर समारोह चल रहा है भवन में, महल में, तो भरे हुए लोगों से वह भरा हुआ है। करत है तो ऐसे लोगों से भरे हुए भवन में वे करते हैं नयननु ही सब बात। नयननु अर्थात आंखों ही सब बात, तो सभी बातें वे आंखों से ही करने लगते हैं। इस तरह से आंखों से इशारे करते हुए एक दूसरे से वे आंखों में बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक लगभग 4 दोहे पूर्ण हो जाते हैं। शेष 4 दोहों का अध्ययन, अर्थ और व्याख्या उसकी हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए